नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन के महीने का दूसरा सोमवार बहुत चमत्कारी सोमवार है ये भी। और हमने खास करके एक सीरीज चलाई है कि हर सोमवार को आपने एक धागा तैयार करना है और एक खास तरीके से अपने लिए धागा तैयार करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। खास करके जिन लोगों की शादी नहीं होती है, अगर वो धागा पहन लेते हैं, 5 सोमवार लगातार आपने इस उपाय को करना है। वो धागा आप पहन के रखिएगा, बहुत जल्दी आपकी शादी के योग बनेंगे, उत्तम वर और वधु की प्राप्ति होगी। और दूसरा, अगर पति पत्नी में किसी भी तरीके से कोई क्लेश कले चल रही है, वो भी दूर होंगे। और तीसरा, महिलाएं खास करके अगर किसी रोग से बार बार पीड़ित होती हैं, मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, बीमारी तो बीमारी है, वो कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ती ही है। तो भोलेनाथ इसका भी निवारण निकालने वाले हैं। यानी महिलाओं को अगर किसी तरीके की, खास करके मासिक धर्म में दिक्कत हो रही हो या फिर उनके हार्मोन को लेकर के उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे वो पीड़ित रहती हैं, तो उनका समाधान भी इससे निकल सकता है। अब इसके रीजन क्यों है, क्यों हम महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्योंकि भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है सावन का दूसरा सोमवार। बहुत ही अद्भुत सोमवार है, बहुत ही चमत्कारी सोमवार है। और भरणी नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के कारक इसके स्वामी होते हैं, यानी शुक्र इसके कारक होते हैं, शुक्र इसके स्वामी होते हैं। तो इसीलिए हम महिलाओं की स्पेशली बात कर रहे हैं। और हाँ, जितनी भी समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं, जीवन में है, जिस समस्या से भी आप पीड़ित है, कहते हैं कि जैसा भाव होता है वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप अगर किसी और भी समस्या से पीड़ित है तो भी आप इस धागे को तैयार करके आप पहन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी कारण से आपने पिछली वीडियो में जो हमने धागे का पहला स्टेप बताया था, अगर आप नहीं करे हैं तो कम से कम कहते हैं कि 4 सोमवार तो ये उपाय आपको करना ही चाहिए। तो 4 सोमवार यानी दूसरे सोमवार से शुरू करके 5वें सोमवार तक, तो आपके 4 सोमवार हो जाएंगे। क्योंकि इस बार 5 सोमवार है, इसीलिए आप इस उपाय को 4 सोमवार भी करके इस उपाय को करने के बाद आप उस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ रहा है, दूसरे सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र, और इसके स्वामी है शुक्र। शुक्र आपकी लग्जरीज है, शुक्र आपकी हैप्पीनेस है। एक चेहरे की हंसी, एक सिर्फ आपके होठों की हंसी कह सकते हैं, और एक दिल से आपकी हंसी। तो ये आपकी दिल के अंदर आंतरिक खुशी देता है। शुक्र अगर जिनका अच्छा होता है, ना उन्हें लग्जरीज की प्रॉब्लम होती है, ना ही उन्हें हैप्पीनेस की प्रॉब्लम होती है। तो घर भी सुखी से रहता है, आप भी सुखी रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं, घर में भी खुशनुमा माहौल रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा देने वाली होती है। महिलाओं के कल्याण के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए इस व्रत को रखा जाएगा। ये व्रत 29 जुलाई का है, यानी दूसरा सोमवार होगा सावन का महीने का। और सावन का महीना तो पावन महीना होता है, ये अपने आप में विलक्षण योग बनाता है। तीसरी बात, गंड योग जरूर है, लेकिन गंड योग में भी कोई किसी भी तरीके की बाधा और विघ्न आपके किसी काम में नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं इस समय, जैसे हरिशयनी एकादशी चल रही होती है, तो बहुत सारे उपाय आप नहीं कर सकते हैं या फिर बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय में सोमवार के दिन ये जो नक्षत्र और संयोग बन रहा है, इसके चलते आप अगर कोई काम खोलने वाले हैं या कोई काम करना चाहते हैं जो अटका हुआ काम है, तो इसी दिन का कोई और भी, जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त देख करके आप काम कर सकते हैं। राहु काल भी इस समय ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। सोमवार का दिन शिव का प्रिय है और शिव बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं। बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी श्रद्धा भाव से अगर इनकी पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी मान जाते हैं ये। तो शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए है। अब आपको इस बार क्या करना है, एक धागा लेना है फिर से, क्योंकि एक धागा आपने अपने पूजा स्थान पर रखा हुआ है, एक और धागा लेना है। सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने पिछली बार में बताया था, लेकिन यहाँ कुछ चीजों का चेंज हो जाएगा। सर से लेकर के पैर तक का
ये पूरी लेंथ का आपने धागा लेना है और इसमें लगानी है 7 गांठें। हर गांठ, हर नॉट के ऊपर आपने हल्दी से तिलक लगाना है। ये उपाय आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और इस उपाय को आपने रात्रि के समय, जब रात की आप पूजा कर ले, घर में दीपक जला ले, अपने पूजा स्थान पर दीपक जला ले, उसके बाद इस विधि को कंप्लीट करना है। तो धागे में आपने 7 गांठें लगानी है। 7 गांठों के ऊपर आपने केसर, गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी, केसर, गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों को मिला लेना है और तीनों को मिला करके इससे आपने हर गांठ, हर नॉट के ऊपर एक तिलक लगाना है और तिलक लगाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप करने हैं। पंचाक्षर का ये मंत्र बहुत देवीय और सिद्ध मंत्र होता है। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। आपने मंत्र बोलते बोलते इसको नॉट को लगाना है और उसके बाद धागे को अपने सामने किसी भी स्वच्छ वस्त्र में या किसी प्लेट में, किसी पात्र में आप रख सकते हैं। पीतल का पात्र बहुत शुभ माना जाता है, आप उस पर रख सकते हैं और 108 बार फिर पूरी एक माला रुद्राक्ष की लेकर के मंत्र जाप करना है ओम नमः शिवाय का। उसके बाद इस धागे को आपने पूजा स्थान पर रख देना है। शाम को जब आप अपने घर की पूजा कर लेते हैं, जब अपने घरों में दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, और अगर नहीं करते हैं दीपक प्रज्वलित तो इस दिन जरूर कीजिएगा। सोमवार के दिन आपको सुबह भी और संध्या की पूजा भी करनी चाहिए। तो शाम को जब भी आप अपने काम से, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जब आप अपने घर में आए, क्योंकि ये शिव का महा है, इसमें रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व रहता है। ये पूजा आप रात्रि में किसी भी समय तक कर सकते हो। जब आप ऑफिस से लौट आए, आने के बाद अपने साफ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल का छिड़काव, हाथ पैर मुंह धो लीजिए और उसके बाद आपने ये पूजा का जो धागा तैयार किया है, जोत वोत जलाने के बाद आपने जो तैयार किया हुआ धागा इसे उठाइए और इसकी एक एक नॉट को फिर से खोलिएगा। खोलने के बाद जैसे जैसे आप उस नॉट को खोले, ओम नमः शिवाय बोलना है और साथ में ध्यान माँ पार्वती का, शिव परिवार का, भोलेनाथ का करना है। उसके बाद आपने ये नॉट साथ साथ खोलते जाना है। 7 की 7 गांठें जब आप ये खोल लें, इस धागे को फिर से आपने पूजा स्थान पर रखना है। हमने कहा ना, जब 5वां सोमवार होगा उसकी संध्या के बाद एक दिव्य प्रयोग किया जाएगा इन धागों का। इन धागों का प्रयोग उसके संध्या में किया जाना है जिस दिन 5वां सोमवार होगा। तो इसीलिए आपने अगर पहला सोमवार मिस किया हुआ है आपने, तो सेकंड सोमवार से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर किसी कारण से ये बीच में स्किप हो गया सोमवार, तो लास्ट जो सोमवार होगा वो दिव्य प्रयोग का सोमवार होगा। उस दिन भी हम आपको एक तरीका बताएंगे, आप लोग वो उपाय कर सकते हो। चाहे शादी का बंधन हो रहा हो, योग नहीं खुल रहा हो, शादी टूट रही हो, बार बार रिश्ते अच्छे पसंद नहीं आ रहे हो, या पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा हो, घर में कले कलेश चल रहा हो, महिलाएं ज़्यादा बीमार रह रही हो, तो आप इस उपाय को कीजिएगा ज़रूर। धागा आप वहाँ रख दीजिएगा और अपने मन को शांत कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष मंगवा लीजिए। वो गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप भोलेनाथ के सामने अर्पित करके रख दीजिएगा। ये उपाय आप कीजिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में जो 5वें सोमवार में आप इस दिव्य प्रयोग को करेंगे, कितना उत्तम आपको रिजल्ट देता है। सोमवार के दिन आप बेलपत्र चढ़ाइए, पीला चंदन चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, कोई भी दिव्य चीज़ों का प्रयोग करें। आपके जीवन के अंदर सुख और संतुष्टि आती है। तो सोमवार के दिन आपको रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, जल से अभिषेक भी करना चाहिए, गंगा जल से भी आपको दिव्य अभिषेक जरूर करने चाहिए। तो भोलेनाथ की आराधना कीजिए। बहुत ही पावन महीना है, बहुत शक्तियाँ देने वाला महीना होता है, समस्याओं के समाधान निकालने वाला महीना होता है।
तो भक्ति में लीन होकर के अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका ढूंढिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, हर किसी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।